सत श्री अकाल जी, मैं रागिनी जोशी ते स्वागत है तुहाडा बहुत बहुत पीटीसी पंजाबी कैनेडा दे शो द इमीग्रेशन शो दे विच। अज इमीग्रेशन संबंधी तुहाडे सवालों के जवाब देने लई साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने साडे इमीग्रेशन माहर। साडे इमीग्रेशन माहर ने नंदा एंड एसोसीएट लॉयर्स तो मनदीप चौधरी जो कि बैरिस्टर सॉलिसिटर ते नोटरी पब्लिक ने, ते नाल ने वसीम शेख जो कि मैंबर ऑफ ICCRC ने। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा पीटीसी पंजाबी कैनेडा। आज सिर्फ कैनेडा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बहुत मुश्किल दौर चों गुजर रही है। उस मुश्किल समय का नाम है करोना वायरस। जिथे इस करोना वायरस ने कई देशों की आर्थिकता नूं डूंगी सੱਟ मारी है, उत्थे इमीग्रेशन विभाग का बोझ भी जिहड़ा है काफ़ी वधिया। सरकारां नूं ये मुश्किल फैसले लैणे पै रहे ने कि वो अपने जिहड़े सिटीजन ने उन्हां नूं किद्दां मुड़ वतन लिआउण, ते जिहड़े आरजी कामे ने उन्हां नूं आउण देण या ना आउण देण, या जिहड़े विद्यार्थी ने जिन्होंने वीज़े मिल चुके ने उन्होंने इत्थे लियाना ठीक रहेगा या उन्होंने उन्हों दे वतन रहन की सलाह दी जाए। अजिहे ही कई सवाल असी अज पुछांगे अपने इमीग्रेशन माहरां तो, ते जिहड़े तुहाडे मन दे सवाल सी उन्हां दे जवाब भी लवांगे। शुरुआत करदे हां मनदीप जी तुहाडे तो। वैसे तो अज का साडा जिहड़ा टॉपिक सी वो वर्क परमिट ते सी, पर करोना वायरस के करके असीं अपना टॉपिक चेंज कर रहे हैं। सब तो पहला सवाल है कि जे किसी नूं विजिटर वीज़ा मिलिया होया है ते अगर वो 6 महीने के अंदर इत्थे एंटर नहीं करता या फिर उहदा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, वो एंटर नहीं कर पाता, कि उन्होंने कोई एक्सैप्शन या कोई एक्सटेंशन मिलेगी कि वो वीज़ा दोबारा लगवा सकता है सेम बेसिस ते, या उन्होंने दोबारा सारा प्रोसैस शुरू करना पड़ेगा? इमीग्रेशन कैनेडा ने ये कहा है कि अगर तुसी जिदा विजिटर वीज़ा है तुसी आउट ऑफ कैनेडा उस टाइम तो उन्होंने दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, दोबारा अपना वीज़ा लेना पड़ेगा। अच्छा जी। क्योंकि एट दिस पॉइंट ये जो इंफॉर्मेशन है ये रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रही है। अच्छा जी। हुणे आप स्पैकुलेट नहीं कर सकते कि नैक्सट फ्यू मंथ्स कोई इहो जी एडिशनल रिक्वायरमेंट आएगी या इमीग्रेशन कैनेडा कहेगा यस वी गोना गिव एक्सटेंशन। तो नॉर्मली जो तुसी क्वेश्चन पूछा कि हमेशा जब वैलिडिटी जो साढ़े रेगुलर बेसिस ते आपां चैक करते, वैलिडिटी हमेशा पासपोर्ट की वैलिडिटी नाल होंदी है। अच्छा जी। अगर ये जो स्पैसिफिक श्रोता है इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि इन्होंने 6 महीने का ही वीज़ा है तो इन्हों का पासपोर्ट भी खत्म हो रहा होना। अगर वो सिनेरियो है तो दैन यू हैव टू डू इट अगेन, तो दोबारा ही करना पैना क्योंकि तुहाडा पासपोर्ट चेंज होंदा है तो उन्हें एप्लीकेशन दोबारा लानी पैनी जी। तो एप्लीकेशन दोबारा ते जे असीं पहुँचीए तो वसीम जी मैनूं लगदा नहीं है कि एप्लीकेशनस का प्रोसीजर इन्नी छेती शुरू होएगा, क्योंकि उहदे च भी मैडिकल ते ज़्यादा ध्यान देणगे ते मैडिकल लई सारे देशों दी जिहड़ियां फैसिलिटीज़ ने, हेल्थ जिहड़ियां सर्विसिज ने, वो ज़्यादा फोकस कर रही ने कोविड-19 ते। सो जे दोबारा एप्लीकेशन लाउणी है तो तुहानूं लगदा कि उन्हां नूं पॉज भी लेना पएगा थोड़ा? देखो दो क्वेश्चंस हैं, लाइक यू नो व्हाट यू आर आस्किंग इज अबाउट दो क्वेश्चंस हैं इसमें। एक तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एप्लीकेशन का इंटेक है वो तो बंद नहीं हुआ है। एनीवन वांट्स टू अप्लाई वेदर टेम्पररी रेजिडेंस, विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा या परमानेंट रेसिडेंसी एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री में जिन्होंने भी अप्लाई करना है दे कैन स्टिल अप्लाई, उसमें कोई वो रोक नहीं है जी। ठीक है ना। जो जैसा मनदीप जी ने बताया कि जो वीज़ा ग्रांट करते हैं वो तो आप बॉर्डर पे आते हैं तब जाके 6 महीने का वीज़ा आपका होता है जी। मिनिमम अगर स्टैंप लगाया है तो उसमें डेट लिखते हैं कि भाई कौन सी डेट तक आपको यहाँ पे रहना है। अगर डेट नहीं है यू कैन स्टे फॉर 6 मंथ, देयर इज़ नो वन आफ्टर दैट यू कैन एक्सटेंड ऑल्सो। सो अगर आपका अब ये जो सिचुएशन बन रही है उसमें तो ये है कि कहीं जैसे इंडिया में आज बिल्कुल ही लॉकडाउन कर दिया है तो वहाँ से तो देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट कमिंग। ठीक है ना। बट ये है कि अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा वैलिड है, वर्क परमिट वैलिड है, सो यू कैन ट्रैवल, बट वो अभी फिक्स नहीं है। जैसा मनदीप जी ने बताया कि व्हेन यू कैन कम, ठीक है ना। एप्लीकेशन इनटेक देयर इज़ ऑलवेज देयर, यू कैन अप्लाई जी। इस तो अलावा जिहड़े सवाल सानू काफ़ी आए हुए ने कि कई बारी की हुंदा जिवें नैनीज़ बुलाए हुंदे आ किसी ने ऑलरेडी, उन्होंने वीज़ा भी मिल गया हुंदा है और एक नीड भी है। सो जे किसी नूं इदां दा वीज़ा ग्रांट होया किसी ने हेल्प मंगवाई है, डोमैसटिक हेल्प हो जाए या छोटे बच्चे ने किसी दे, तुहानूं लगदा कि उन्होंने एंट्री जिहड़ी मिल सकती है? हुणे जो करंट अपडेट है एज ऑफ टुडे, अपडेट इमीग्रेशन ने कहा है कि अगर तुहाडे कोल वीज़ा इन्होंने इशू कर रखा है, अगर वर्क परमिट इशू तुहाडा स्टैंप होके आ रखा है, स्टडी वीज़ा तुहाडा स्टैंप होके आ रखा है पासपोर्ट ते, देन यू कैन ट्रैवल, बट
फर्दर क्लैरिफिकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई सी, क्योंकि स्टार्टिंग 'ਚ अपने जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर टूडो उन्होंने जो अनाउंसमेंट की सी कि वी आर क्लोजिंग आवर बॉर्डर्स, बट दैन फर्दर क्लैरिफिकेशन स्लोली एप्लीकेशन आ रही है। जो थोड़ा स्पैसिफिक क्वेश्चन है मेरी रिकमेंडेशन होएगी कि वो वैबसाइट चैक करते रहन इमीग्रेशन कैनेडा दी, ते नाल सानू फॉलो अप कर लैन। इफ तुसी साडी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दे, अगर वो डायरेक्टली सानू फॉलो अप कर सकते अगर कोई अपडेट है, बट एट दिस पॉइंट बेस्ड अपॉन करंट लेजिस्लेशन उन्हें अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप जाना भी है किसी भी कंट्री तो आप लेना है फ्लाइट लेनी है, सब तो पहला वो एयर कंट्री ओपन होनी चाहिए जी, बिल्कुल। सेकंड जो दूसरी चीज़ हैगी वो एयरलाइन नो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए स्पेसिफिकली। एट दिस पॉइंट मैं क्वेश्चन ते एक होर बहुत जरूरी अनाउंसमेंट देना चाहूँगा कि अपने कई कनेडियन से परमानेंट रेजिडेंट्स जो है करंटली इंडिया च फसे हुए हैं, बिल्कुल। तो मैं अपडेट चेक कर रहा सी, उहदे च गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया कि दे आर सेंडिंग मैसेजेस टू Canadians and permanent residents to giving instructions, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ हो ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵਿਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈਗੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਂਡਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਂਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ maybe sometime everybody will not be back home, so वो सिचुएशन च अपने कोई भी जो श्रोताज हैं वो फंसन ना, ते फॉलो अप करते रहने इमिग्रेशन कनाडा दी वेबसाइट पे जी। इमरजेंसीज हैं लोगों को, लाइक पीपल दे ट्रैवल बैक होम टू सी देयर रिलेटिव्स एंड देन कोई इमरजेंसीज है मेडिकल की, दे शुड गेट इन टच विद कैनेडियन एम्बेसीज आउटसाइड जहाँ भी हैं वहाँ पे, कैनेडियन एम्बेसी के जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे गेट इन टच। international.gc.ca उसकी वेबसाइट है, सो वेयर एवर दे आर दे शुड गेट इन टच विद द कैनेडियन एम्बेसी एंड और बाकी जो ये केयर गिवर का आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें दे कैन कम, और वो एग्जाम्शन में उन लोगों को भी अलाउ किया है उन्होंने, बट द बेस्ट थिंग जैसा मनदीप जी ने बताया कि वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग, बिकॉज सिचुएशन चेंज हो रही है एवरी आवर, बिल्कुल एवरी लाइक आवर समथिंग न्यू इज़ कमिंग, गवर्नमेंट इज़ मेकिंग चेंजेस, मोर क्लैरिफिकेशंस आर कमिंग, सो जब भी आप फ्लाइट बोर्ड करते हो उससे पहले चेक कर लिया करो कि व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेन यू आर टेकिंग द फ्लाइट। जी वसीम जी, अगे गलबात करते हैं कि रीसेंटली पहला जो इन्होंने किया सी भी बॉर्डर ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जो क्लैरिफिकेशन दी है वो क्लोज फैमिली मेम्बर्स की डेफिनेशन एक दी है कि क्लोज फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है, उसमें आपके बच्चे आते हैं, स्पाउसेस आती हैं, पेरेंट्स आते हैं, सब कुछ आते हैं। ऑब्वियसली दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, पेरेंट्स कैन कम टू कनाडा, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दे कैन ट्रैवल विद देयर फैमिलीज, ऑब्वियसली दे नीड टू हैव अ वीज़ा, इधर दे कैन कम विजिटर वीज़ा या सुपर वीज़ा या उनके पास परमानेंट रेसिडेंसी है, वो लोग हैं। ये जो क्लैरिफिकेशन आई है दैट इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रैवलिंग, कि आप बोर्ड कर सकते हो फ्लाइट या नहीं, तो उसमें जो फैमिली की डेफिनेशन है उसमें कौन कौन लोग हैं, उसमें जैसा मैं आपने बताया कि पेरेंट हैं, ग्रैंड पेरेंट हैं या बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, उनको आप इंक्लूड कर सकते हो, इवन स्टेप पेरेंट्स आल्सो, बट डेफिनेटली उनके लिए वीज़ा होना ज़रूरी है। व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द सेम क्वेश्चन लाइक वी आर कमिंग अक्रॉस के जो लोग यहाँ पे कनाडा में हैं विजिटर पे और उनका वीज़ा एक्सपायर हुआ है, पेरेंट्स हैं या ब्रदर सिस्टर्स हैं आपके या जो भी बिज़नेस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए? श्रोताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि डोंट गो लाइक आपका स्टेटस कभी भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज़ स्टिल एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस। अगर आप कनाडा में हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, मेक श्योर कि यू आर अप्लाइंग। एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं, यू शुड अप्लाई फॉर रिन्यूअल एंड एक्सटेंशन ऑफ योर वीज़ा। डोंट लेट योर वीज़ा एक्सपायर्ड और योर स्टेटस एक्सपायर्ड। दूसरा, बहुत लोग ट्राई करते हैं कि बॉर्डर पे जाने के लिए, कनाडा बॉर्डर सर्विस और इमिग्रेशन कनाडा इज़ डिस्करेजिंग पीपल टू गो टू द बॉर्डर। वो लाइक इट इज़ नॉट अंडर एसेंशियल ट्रैवल कि आप बॉर्डर पे जाके अप्लाई करो, यू शुड अप्लाई ऑनलाइन ओनली। अगर बट द पॉइंट इज़ कि आपका स्टेटस जो है यू शुड नॉट गो आउट ऑफ स्टेटस। जी वसीम जी, अगे गलबात करते हैं कि कईयां नूं PR जिहड़ी है ग्रांट हो चुकी है, सो एक काफ़ी कन्फ्यूजन जिहड़ी बनी हुई है कि जिन्ना जिहड़े आउटसाइड कैनेडा ने जिन्हां नूं PR मिल चुकी है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਐਟ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਬਟ ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ CBSA ऑफिसर्स नो वो इंस्ट्रक्शंस नहीं गई है एयरलाइंस नो अगर नॉर्मली जो सानू कम अक्रॉस ही कर रहे हैं कि एयरलाइंस फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिकली वो अलाउ सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰੋਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਡ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵਸੀਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟਸ ਆਰ देयर एवरी डे बेसिस ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ प्राइम मिनिस्टर अपडेट कर रहे हैं इसी तरीके नाल इमिग्रेशन वेबसाइट पे भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आ रहे हैं यहाँ पे ये भी है ना कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा है अब इसकी जो नॉर्मल वैलिडिटी होती है पीआर के लैंडिंग डॉक्यूमेंट की दैट इज़ अप टू द वैलिडिटी ऑफ योर मेडिकल विच इज़ 1 ईयर अब कई लोगों का मेडिकल जल्दी हुआ है तो उनकी जो लैंडिंग की जो वैलिडिटी है दैट मे बी लाइक विद इन अ मंथ और सो और बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन अगर वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते somehow then they should get in touch with immigration send them communication through web portal जो भी है उसके because of this situation we are not able to travel government will put your application on hold and जब भी situation normal होगी they will again restart the procedure last episode में शायद मैंने इसका जिक्र किया था कि at that point of time maybe you need to do your new medical and criminal background check because that should be valid when the application is approved so वो शायद आपको करवाना पड़े बट जहाँ तक ट्रैवलिंग का है और आपका अगर PR लैंडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो अगर एक्सपायर हो रहा है मेक श्योर यू शुड इन्फॉर्म इमिग्रेशन एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ वट एवर you आपने फ़्लाइट बुक करवाई है वो कैंसिल हुई है ये सब सारी चीज़ें हैं दैट यू शुड कीप डॉक्यूमेंटेड जी सवाल अजे होर भी ने पर पहला रुकते हैं एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ द इमिग्रेशन शो स्वागत है बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇजेस ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਮਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਈ ਲਈ ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਈ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ है कोई हल? अब ये स्वतः ये कह रहे हैं कि वही इनका जो वीज़ा लगा है वो मार्च 18 से पहले लगा है और मई के लिए क्लासेस हैं। अब इसमें ये है कि वही बात अगेन वही आती है क्लैरिफिकेशन जो हमने पहले डिस्कस किया कि जिन लोगों का वीज़ा लग गया है दे कैन ट्रैवल, बट यही है कि जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि फ़्लाइट बोर्ड करने नहीं दे रहे उन लोगों को, so they have the visa, they can travel, but at the same time जो एयरलाइंस हैं वो अलाउ नहीं कर रही हैं उनको और they should wait for further instructions to come। अब जैसा इंडिया ने आज तो लॉकडाउन कर दिया, they may not be able to even go to the airport और फ्लाइट्स जो हैं वो उसका भी like you know it's kind of situation is very difficult। कॉलेजेस जो यहाँ पे हैं वो कैंसिल हो गई हैं, वहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि वेदर दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द मे इनटेक और नॉट। कॉलेजेस शुरू भी हो गई तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इन्फ्लक्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे मे नॉट हैव दैट मैनी स्टूडेंट्स, सो एट दिस पॉइंट इट्स टू अर्ली टू से कि यहाँ आने के बाद भी वेदर दे कैन स्टार्ट देयर कोर्स और नॉट, बिकॉज कॉलेजेस क्या सिचुएशन बन रही है आगे के दिनों में no one knows and the way it is going it's very difficult to predict at this moment। सभी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने लॉकडाउन कर रहे हैं, इंडिया में किया, यूके में हुआ है और जगह भी हुआ है, सो फ्लाइट कहीं से रूट भी हो रही है और वहाँ पे अगर वो अलाउ नहीं करे दे may not be able to come to Canada। So at this moment it's very early to say। जी मनदीप जी इसे ते गल करिए, एक सवाल जिहड़ा मेरे मन च भी आउंदा है कि मान लो मई दे लई इन्हां ने क्लास दी गल कीती है, हुण जे नहीं आ पाउंदे तां कि सैप्टेंबर दे लई इह अलाउड ने या फिर इन्हां नूं भी प्रोसीजर जिहड़ा है ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ? नहीं ਹੁੰਦਾ ਕੀ है कि ये जो सर्कमस्टांसेस जो
ਹੋਏ ਆ ਕਰੰਟਲੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਐਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਟਿਲ ਇਨ ਮਾਰਚ ਜੀ ਯੂ نو ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਟੈਪਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜਸ ਆਰ ਆਲਸੋ देयर ਟੂ ਅਸਿਸਟ them ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਜਾਨਾ ਇਨ ਸਕੈਚੁਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ एंड सेकेंड थिंग इज अगर वो प्रोविजंस नहीं भी है ड्यू टू सम रीजंस क्योंकि लॉकडाउन करके या कोई भी न्यूमरस रीजंस करके वो स्टूडेंट कैनेडा नहीं आ सकते प्लीज मेक श्योर करन वो अपने कॉलेज ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਸੀਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮਾਰਚ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ स्टूडेंट वीज़ा वास्ते क्योंकि करंटली स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस हो रहे हैं बट बहुत ही स्लो प्रोसेस थे जी एक और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उनका जो कोर्स फुल टाइम होना चाहिए एंड इट शुड बी इन कंटिन्यूस जो एग्जाम्शन है फॉर पार्ट टाइम कोर्स दैट इज़ ओनली इन दी लास्ट सेमेस्टर वहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो अलाउड नहीं है अच्छा जी नाउ द सिचुएशन राइट नाउ वी आर फेसिंग इज ये जो डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं एंड पीपल शुड नॉट गैदर इन द क्लासरूम सो ऑब्वियसली क्लासरूम की डेफिनेशन है वो अब चेंज हो रही है सो देर आर लाइक यू नो एग्जेम्पशंस व्हाट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन इज सेइंग के इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दे विल अलाउ द डिस्टेंस लर्निंग ऑल्सो बट my recommendation is to keep proof with that कि कॉलेज आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस और डिस्टेंट लर्निंग और समथिंग लाइक दैट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दे विल अलाउ फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एज वेल बट कीप प्रूफ ऑफ दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू नो जी ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈਲੋ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ more than 3 month ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੈਨ 1 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੂਜ਼ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰਨੀਵਲ ਕਰੂਜ਼ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ LMI ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ मतलब वो ये सूत्रा का जो क्वेश्चन है व्हाट इज आस्किंग के विजिटर पे है यहाँ पे और LMI अप्लाई करें या इमिग्रेशन प्रोसेस अब ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं इनको 3 महीने यहाँ पे हो गए हैं फर्स्ट ही शुड चेक कि इनकी जो वैलिडिटी है वीज़ा की अगर वीज़ा ऑफिसर ने कोई डेट लगाई है पासपोर्ट पे देन बिफोर दैट डेट इफ़ ही वांट्स टू स्टे इन कनाडा देन ही शुड अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ विजिटर वीज़ा अच्छा जी कनाडा में रह के कोई आपका स्टेटस ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो जाता कनाडा में रह के आप PR अप्लाई वो जो प्रोसेस है नॉर्मल उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग से है LMI अगर लेना है तो LMI हैज़ नथिंग टू डू विद द एप्लीकेंट LMI की प्रोसेस वो एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉयर के जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वो सब सारी चीज़ें अलग हैं कनाडा में रह के PR अप्लाई करना इज़ टोटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन हिज सिचुएशन वेदर ही इज़ अ वर्कर इन कनाडा और हैविंग सम अदर स्टेटस देन ही कैन अप्लाई फॉर PR स्पाउस है तो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप इनलैंड लगा सकते हैं आप ये सब अगर वर्कर हैं तो आप वर्क परमिट एक्सटेंड करके आप यहाँ पे PR लगा सकते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में बट सिंपली हियर ऑन विजिटर वीज़ा विल नॉट अलाउ यू टू अप्लाई फॉर PR लाइक यू नो PR एप्लीकेशन करने के बेस पे आपको कनाडा में रहना मिल जाएगा दैट इज़ नॉट समथिंग विल हैपन he has to take help from some professional and guidance to see how he can stay in Canada. As a visitor अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो then in order to work obviously he will need to have an LMI from the employer and apply for the work permit. Again पहली work permit he cannot apply inland. He has to obviously apply outside Canada. बॉर्डर पे जाके कई लोग अप्लाई करते हैं दैट इज़ फाइन बट अंडर दिस सिनारियो it is not advisable also to go to the border and do that. So
इनकी क्वेश्चन है, ही हैज़ टू लाइक यू नो आई रिकमेंड के इट्स बेटर ही शुड टेक सम कंसल्टेशन फ्रॉम प्रोफेशनल्स हु आर लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट और कैनेडियन लॉयर हु कैन हेल्प हिम प्रॉपर्ली। जी वसीम जी, एक होर सवाल सानू कैनेडा चों ही पुछया किसी ने, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने सुपर वीज़ा जिहड़ा अप्लाई किया होया पर उहदा कोई रिजल्ट नहीं आया, तो की एक्सपैक्ट कर सकते हैं? देखो सुपर वीज़ा जो है नॉर्मली पेरेंट्स का हम सुपर वीज़ा अप्लाई करते हैं वो आउटसाइड कैनेडियन एम्बेसी में करते हैं। सो वो तो जो एप्लीकेशन उन्होंने, जैसा मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन इनटेक में कोई उसमें इफेक्ट नहीं हुई है। दैट इज़ नॉर्मली यू कैन अप्लाई, जैसे भी आप अप्लाई करते हो वो अप्लाई करते हो। सुपर वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया है, नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 से ढाई महीने का है। वेदर यू अप्लाइड आउटसाइड कैनेडा और इनसाइड कैनेडा, जो यहाँ पे होते हैं वो लोग भी सुपर वीज़ा एक्सटेंशन कर सकते हैं। So processing time, because of this situation, my like you know expectation is कि definitely it will go up because Canadian immigration में भी जो officers हैं वो भी it is not functioning normally, जो staff होता है उनका वो इतना नहीं है। So processing time जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। सुपर वीज़ा जो लोग पेरेंट्स के लिए इनलैंड अप्लाई करते हैं, जो लोग कनाडा में हैं वो लोग भी सुपर वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। उनको सुपर वीज़ा मिलता है फॉर द लेंथ, सपोज करो कोई विजिटर पे आया एंड दे आर कन्वर्टिंग टू सुपर वीज़ा, सो जितना भी विजिटर वीज़ा का पीरियड हो गया है वो डिडक्ट हो जाता है -2 ईयर। ठीक है ना, जब 2 साल का मिलता है सुपर वीज़ा, उसमें से जो पीरियड उन्होंने स्पेंड किया है वो माइनस हो जाता है। बट अगेन सुपर वीज़ा या विजिटर वीज़ा अगर आप कनाडा में हो और आप एक्सटेंड करते हो तो वेन एवर यू अप्लाई यू आर इन एम्प्लॉयड स्टेटस, यू कैन स्टे इन कनाडा एज लॉन्ग एज यू वांट। बट सुपर वीज़ा जो कनाडा में आप रह के अप्लाई करते हो दैट इज़ वन टाइम सुपर वीज़ा। अगर आप छोड़ के जाते हो देन अगेन यू विल हैव टू अप्लाई फॉर सुपर वीज़ा। अच्छा जी, इनका जो क्वेश्चन है कि सुपर वीज़ा की क्या इम्पैक्ट है, दैट विल बी प्रोसेस नॉर्मली, प्रोसेसिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, सो इज नो नीड टू वरी। जी जी जी, एक होर सवाल सानू इत्थे रहंदे एक व्यक्ति ने भेजिया, पूछना चाहते हैं कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो उन्होंने अप्लाई किया होया था, सेम क्वेश्चन क्योंकि जिन्हों ने फाइल्स लगाई हुई ने उन्होंने काफ़ी पैनिक है इस चीज़ का कि उन्होंने अप्लाई किया होया बट वो की एक्सपैक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने स्पाउस आउणगे इत्थे या किवें? ओपन वर्क परमिट जिदा मैं तुहानूं दस्सिया है कि एट दिस पॉइंट इमिग्रेशन कैनेडा ने कोई अपडेट नहीं दी है कि दे आर स्टॉप वर्किंग ऑन एप्लीकेशन, दे आर स्टिल एक्सेप्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। कई कंट्री च VFS ऑफिस जो है, जो वीज़ा कलैक्टिंग ऑफिस है, वो कलैक्ट नहीं कर रहे। तो सेम थिंग जिदा वसीम जी ने किया, एट दिस पॉइंट 101% अगर तुम इमिग्रेशन की वैबसाइट पर जाओगे उत्थे स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम दिता होंदा हर एप्लीकेशन का, पर बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस ये प्रोसेसिंग टाइम वध सकता है। अगर सिचुएशन होर खराब हो गई तो की पता वीज़ा ऑफिसेज आर क्लोज ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, ये भी सिनेरियो, बट दैट्स अ वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो। तो मेरी सिचुएशन, मेरी रिकमेंडेशन क्लाइंट्स नूं ये होएगी, श्रोता नूं ये होएगी कि वो अपने इमिग्रेशन वैबसाइट चैक करते रहन। तो सैकेंड थिंग इज अगर इहो जे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है तुसीं प्रोफैशनल्स नूं पुछ सकते हो। जी मनदीप जी, वसीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा स्टूडियो दे विच आउण दे लई। उम्मीद करते हैं कि जिहड़ी जानकारी तुसीं साਂਝੀ ਕੀਤੀ है काफ़ी ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ? ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।